जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको मैथ्स के सेकेंड चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम को बताऊंगा और सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। तो आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लिखे हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो सीखेंगे आज एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है। उसको ट्रिक्स भी सीखेंगे, ट्रिक्स से कैसे सॉल्व किया जाता है एचसीएफ और एलसीएम को। आप चुटकी बताते ही आप सीख जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। आप बस मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करते रहिएगा। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले सीखेंगे एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और यहाँ पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक मल्टीप्लाई, एलसीएम में आया है एक वर्ड मल्टीप्लाई और एचसीएफ में आया है एक वर्ड फैक्टर। तो पहले हम इस दोनों वर्ड को जान लेते हैं। इस दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब आप लोग क्या जानते हैं, गुना या तो गुणज कर से हैं। और फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब होता है गुणनखंड। तो सोचिए एलसीएम क्या बोलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एचसीएफ क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले सीखना है मल्टीप्लाई क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या, अगर कोई संख्या लिए 4 तो 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 4 गुना 2, ये भी मल्टीप्लाई है। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 से। 4 का मल्टीप्लाई 4 से। अगर इस तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो यहां कहां तक जा सकते हैं, 4 का इन्फिनिटी मल्टीप्लाई तक जा सकते हैं। मतलब कहां अंत होगा 4 का मल्टीप्लाई ये हमको पता नहीं है। और देखिए अगर हम 4 का फैक्टर लेते हैं, अगर हम 4 का फैक्टर लेते हैं तो फैक्टर क्या करता है कि वो 4 जो है किससे किससे डिवाइड हो रहा है। पहले तो वो 1 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा वो 2 से डिवाइड हो रहा है और तीसरा वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो एचसीएफ कहता है और एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि अगर आप इस प्रकार से गुणज निकालते जाएंगे तो देखिए बहुत निकलेगा। तो बहुत निकलेगा, आप पता नहीं कर सकते हैं कौन सा ले एलसीएम के लिए। तो इसीलिए एलसीएम क्या कहा, आप ऐसा नंबर ले लीजिए जो सबसे छोटा हो, उस मल्टीपल का सबसे छोटा हो। तो देखिए 4 का मल्टीपल का सबसे छोटा कौन है, 4 है। इसीलिए एलसीएम में कहा जाता है कि हमको 4 लेना है। क्या लेना है, 4 मतलब इस लोएस्ट लेना है, लोएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट का हम पता नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ में, अगर एचसीएफ का हम 4 लिए और उसका फैक्टर निकाले 1 2 और 4। अगर इसमें क्यों बोलता है हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट इसलिए बोलता है इसका एचसीएफ 4 होगा। क्यों बोलता है इसका हाईएस्ट लेने के लिए, हाईएस्ट इसलिए लेने बोल रहा है क्योंकि अगर हम लेते हैं तो हम लोएस्ट 2 भी ले सकते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 2 बोलेगा 1 भी ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोला, एक ऐसा ले लीजिए नंबर जो वो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। देखिए इस नंबर को ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये भी लेते हैं डिवाइड करता है और ये भी डिवाइड करता है। लेकिन एचसीएफ क्या कहा, आप ऐसा बड़ा नंबर ले लीजिए, ऐसा बड़ा नंबर ले लीजिए जो दोनों को ही कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए हम एचसीएफ को ही क्या लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं, और एलसीएम में क्या लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं। एलसीएम का पता चल गया क्यों लेते हैं लोएस्ट, और एचसीएफ का क्यों पता चल गया हाईएस्ट लेते हैं। तो देखिए आप नोट में यहां लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि क्यों हम लेते हैं लोएस्ट। एलसीएम में लिस्ट लेने का कारण है कि उसका बहुत गुणज होता है, बहुत अधिक गुणज होता है। इसीलिए सबसे लीस्ट लेते हैं। और इसमें क्या लेते हैं, हाईएस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, क्यों लिस्ट लिया जाता है एलसीएम में और एचसीएफ में क्यों हाईएस्ट लिया जाता है। तो आइए अगले स्लाइड पे सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो आइए सीखते हैं अब एलसीएम और एचसीएफ के ट्रिक्स को। तो देखिए हमने एलसीएम और एचसीएफ में क्या पढ़ा, दोनों में कॉमन था, और कॉमन का मतलब क्या होता है उसको भी सिखाएंगे, और एचसीएफ में भी कॉमन था उसको भी सीखेंगे। लेकिन एचसीएफ में कॉमन फैक्टर था और एलसीएम में क्या था, कॉमन मल्टीपल था। तो देखिए ये एलसीएम चलाया है और एचसीएफ चलाया है। तो कॉमन का मतलब पहले होता क्या है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बताए थे गुणज,
और यहां देखिए फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। और कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो मतलब क्या हुआ, एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणज लेते हैं और एचसीएफ में गुणनखंड जो लेते हैं वो उभयनिष्ठ लेते हैं। तो देखिए कैसे उभयनिष्ठ लेते हैं, उभयनिष्ठ होता क्या उसको सीखेंगे। तो देखिए अगर हम कोई संख्या लेते हैं 3 और 4, अगर हम 3 और 4 लेते हैं तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो सोचेंगे तो देखिए 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 6 आता है, मतलब ये तो उभयनिष्ठ है नहीं, क्योंकि उभयनिष्ठ कहता है कि जो दोनों में आए, तो दोनों में तो नहीं आता है। तो इसमें देखिए 12 आता है दोनों में, इसमें भी 12 आता है, दोनों में आ गया कॉमन। देखिए क्या आता है, 36 आता है, और क्या आएगा, 48 आएगा। और देखिए अगर दोनों में क्या आता है, 60 भी आता है। तो इस प्रकार से कितना भी इन्फिनाइट आ सकता है, मतलब अनंत तक आ सकता है इसका गुणज। इसका जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणज, तो बहुत आ सकता है, बहुत आ सकता है। लेकिन एलसीएम क्या कहा पिछले स्लाइड में जो पढ़ाए, तो एलसीएम कहा कि बहुत आता है, लेकिन हमको बहुत आने का पता नहीं कि कौन लेंगे। अगर हम 36 को लेते हैं ये बोलेगा ये भी ले लो, फिर ये बोलेगा तो ये भी बोले लो। तो उससे अच्छा एलसीएम क्या बोला कि आप सबसे लोएस्ट ले लीजिए, मतलब सबसे छोटा ले लीजिए। तो सबसे छोटा यहां है क्या, यहां 12 है, तो इसलिए ये क्या हो गया मेरा एलसीएम। अब आपको पता चल गया होगा बड़ा क्यों नहीं लेते हैं, बड़ा क्यों नहीं लेते, अगर इसको लिए तो वो बोलेगा, वो बोलेगा तो उसको बोलो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटा ही सबसे लिया जाता है एलसीएम में। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ में अगर हम कोई नंबर लेते हैं 12 और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग 18, अगर देखिए अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं, अगर हम इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, फिर देखिए 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, और खुद से भी डिवाइड होता है 12 से। अब ये देखिए ये तो किससे, 1 से डिवाइड है पहले, फिर देखिए 2 से भी है, फिर 3 से भी है, फिर 6 से भी है, फिर 9 से भी है, और फिर कितना 18 से भी है। तो कॉमन ये सब मेरा क्या लिखें, ए फैक्टर लिखें। फैक्टर मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, सारा जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको लिखिए। अब फैक्टर क्या बोलता है, एचसीएफ क्या बोलता है, कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस दोनों का फैक्टर क्या आया मेरा, या तो 1 2 3 और 6 आया, कॉमन फैक्टर मेरा ये आया। तो एचसीएफ क्या कहा कि कॉमन फैक्टर में से जो बड़ा है, कॉमन फैक्टर में से जो बड़ा है, मतलब एचसीएफ वही का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो मेरा चारों कॉमन फैक्टर था, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन है, ये है, ये मेरा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या निकाले, 12 और 18 का एचसीएफ कितना निकला, 6, और एलसीएम 3 और 4 का 12 निकला। तो ये आपको पता चल गया होगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। तो आइए अगले स्लाइड पे कुछ और मजेदार सब ट्रिक सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। तो आइए सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम के मजेदार ट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं नंबर लिखा हूं और इसका एलसीएम और एचसीएफ चुटकी में निकालेंगे। तो देखिए क्या करना है, आपको पहले नंबर लिख देना है 2 4 8 और 10। आपको एचसीएफ निकालने के लिए याद क्या रखना है कि देखना ये सारा नंबर किसी एक नंबर से कैसे डिवाइड हो रहा है, सारा नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है सारा नंबर। यहाँ कितना टाइम में, 1 टाइम में, फिर देखिए यहाँ 2 टाइम में, यहाँ कितना टाइम में, 4 टाइम में, और यहाँ 5 टाइम में। देखिए अब एचसीएफ का नियम क्या कहता है, एचसीएफ को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए देखना है कि आपको सारा नंबर किस एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन देखिए इसमें क्या सारा नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर एक ही से डिवाइड हो रहा है तो फिर क्या, एक से नहीं, एक को छोड़ के देखिए, देखिए यहाँ और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा जो जो डिवाइड नहीं हुआ, अब जितना एक ही बार में डिवाइड हो गया, ये जो मेरा डिवाइड हो गया, अब किसी नंबर से पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये मेरा हो गया एचसीएफ, ये मेरा एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ मेरा 2। अब लेकिन एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं, एलसीएम निकालने के लिए गुना कर देना है। तो 2 गुना 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5, देखिए कितना आएगा, 20 गुना 40, 40 गुना 80, ये भी निकल गया मेरा एलसीएम।
तो सीखें किस प्रकार से मजेदार ट्रिक से एचसीएफ निकाले। अब देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ लिए हैं, दूसरा एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ 12 है, 18 है और 24 है। हमने क्या बोला एचसीएफ निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना है कि सारा नंबर किस एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए सारा नंबर एक ही नंबर से, किस नंबर से? ये डिवाइड हो रहा है 6 से, ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में। अब देखिए सारा नंबर डिवाइड हो रहा है कोई एक ही नंबर से? नहीं, एक के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये जो मेरा डिवाइड नहीं हुआ, इसी को कह दिए हम एचसीएफ। एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा? 12 बार 36, 36 गुना 4। तो कितना हो जाएगा? 4 के 24 करी 4, 12 और 14। ये देखिए मेरा एलसीएम निकल गया। तो हमने कितने मजेदार ट्रिक्स में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गया। एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जितना नंबर दिया है देने दीजिए। आपको सिर्फ याद रखना है वो सारा नंबर कौन से एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक को छोड़कर। एक को छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे एक को? एक भी अगर किसी नंबर को एक से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। इसीलिए एक को छोड़कर, ठीक। और आपको याद रखना है एचसीएफ किसी एक ही नंबर से किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए अगर एक से डिवाइड करते तो वही, इसीलिए एक नहीं लेते हैं। तो ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम का ट्रिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कीजिए और उससे ही महत्वपूर्ण सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे और आपको मजेदार तरीके से ट्रिक्स के साथ सिखाएंगे, ताकि आप जल्द से जल्द नेवी आईएमआर के सभी डिपार्टमेंट में जाने के काबिल हो जाएंगे। और आप, मैं उम्मीद करता हूं आप चले ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं किससे? इनलाइट गुरुकुल से, इनलाइट गुरुकुल से। तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।